बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही एईडीओ की परीक्षा के संदर्भ में कि कितनी वैकेंसी है, कितनी आवेदन पड़े, किस तरह से सीट है, महिलाओं की क्या स्थिति है। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा जो बातें हैं वो हमारी जो बातें हैं वो। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की बातें। हे दोस्तों, तो बीपीएससी द्वारा जो एईडीओ की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कुल पदों की संख्या कितनी है और कितना आवेदन पड़ा है। तो बिना समय गंवाए दोस्तों देखते हैं कि 935 पदों पर भर्ती निकाली गई थी और कैटेगरीज वाइज सीट कितना है 935 में। तो यहाँ यूआर यानी कि अनारक्षित के लिए जो है सो 374 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 93 सीट है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 150 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 168 और पिछड़ा वर्ग के लिए 112 सीट है। वहीं बीसी फीमेल के लिए जो है सो 28 सीट है। तो कुल मिलाकर 935 पद है, जिनमें कि 319 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ 319 पद जो है ये बहुत बड़ी बात है हमारी महिलाओं, बिहार की महिलाओं के लिए, वो उनके लिए कि 319 पद जो है आरक्षित है। और यहाँ उससे भी बड़ी बात ये है कि ये जो पद आरक्षित है वो डोमिसाइल लागू हो चुका है। वो सिर्फ ये आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, दूसरे राज्यों की महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए बहुत प्लस पॉइंट है और उनकी होने वाली है बहुत ही चांदी। तो आगे देखते हैं कि 22 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आवेदन शुरू हुआ था 27 अगस्त से और 26 सितंबर को जो है आवेदन की अंतिम तिथि थी, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। यानी कि अब आवेदन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। दोस्तों, इस भर्ती में जो है अभी तक आई खबर के अनुसार लगभग 10 लाख आवेदन आए हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक सीट के लिए जो है वो 1000 कैंडिडेट ने आवेदन डाला है। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ होने वाला है, कितना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन जो है वो टफ होने वाला है। अब देखते हैं इसकी वेतनमान के बारे में। तो यहाँ पे वेतनमान जो है वो आपको लेवल 5 है और 29,200 रुपया जो है। अब ये आप जान लीजिए कि 29,200 रुपया जो है वो आपको इन हैंड सैलरी नहीं है, ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, ये आपका बेसिक है। इसमें जो है बेसिक में जो है हमेशा जो है सो डीए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है, तो वो सब जोड़ के आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। ये आपकी कंफ्यूज मत होइए कि ये आपका जो है सो जेन्युइन सैलरी है। अब आगे बात करते हैं आवेदन के संबंध में कि आवेदन की तिथि का जो है सो विस्तार किया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ जो है सो छात्रों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा है। उनके देखिए क्या क्या दिक्कतें आई है। लाइव फ़ोटो लेने के बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है और वेबसाइट जो है वो धीमी गति से लोड हो रही है। इसके अलावा जो है दोस्तों, तो इसीलिए छात्रों ने जो है सो रिक्वेस्ट किया है कि फॉर्म फिल करते समय फीस भी कट गया है और वो नोट पेड दिखा रहा है। तो इसका सलूशन उन्होंने मांगा है। तो अब देखिए कि सरकार की तरफ से इसके ऊपर क्या आती है। और यहाँ बिहार लोक सेवा के द्वारा जो है सो आवश्यक सूचना भी जारी कर दी गई है कि एईडीओ भर्ती परीक्षा में जो है सो विगत अभी तक का जितना भी आवेदन पड़ा है वो सभी ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी तक जो है सो 5 दिनों में औसतन जो है 75 से 80 हज़ार आवेदन प्रतिदिन प्राप्त हुए हैं। प्रतिदिन 75 से 80 हज़ार आवेदन प्राप्त हुए हैं और दिनांक 25/9/2025 को कुल 1,01,142 आवेदन प्राप्त हुए। ये जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सो ये न्यूज़ लिया गया है। और 26/9/2025 की मध्य रात्रि 12 बजे तक और भी आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। तो अब कितने बड़ी संख्याओं में आवेदन पड़ती है तो वो हालांकि हर एक छात्रों की मांग को पूरा करना चाहिए और निश्चित रूप से जो है सो आवेदन की डेट जो है वो बढ़नी चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है कि डेट बढ़ेगा भी, डेट निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका आवेदन जो है सो पूरा सबमिट नहीं हो पाया है। तो ये आप पूरी तरह से ये इस न्यूज़ को देख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब नमस्कार, मिलते हैं अगले